दोस्तों, अलॉय व्हील जो है वो नॉर्मली गाड़ी के जो भी गाड़ियां कंपनी बनाती हैं वो अपने हाई एंड मॉडल्स पे देती हैं। तो देखते हैं, जैसे वो दूर एक गाड़ी खड़ी है और मैं दिखाऊं अगर इसको जूम करके तो देखिए ये है नॉर्मल व्हील, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ अलॉय व्हील की। तो ये जैसे मेरी पोलो में अलॉय व्हील है। मन में जो ये क्वेश्चन आता है ना कि यार कौन सा ज़्यादा बेहतर है, तो देखो भाई, स्टाइल या लुक तो पर्सनल, वो स्टाइल पे तो मैं जाता ही नहीं, स्टाइल, ठीक है। बात करते हैं मेरिट डिमेरिट की। अब देखिए, जैसे मैंने वेट टिश्यू लिया और इसको साफ कर दिया, आज भी ये बिल्कुल वही चमक लिए चमक रहा है जैसे ओरिजिनल। तो बेसिकली अलॉय व्हील और जो आपका नॉर्मल व्हील है उसमें क्या डिफरेंस है। एक चीज़ तो आप समझिए, अलॉय जो है वो टेक्निकल एक ऐसा टर्म है केमिस्ट्री में जो यूज किया जाता है जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके एक मिक्स मेटल बनाते हैं, ठीक है ना। तो आज की गाड़ियों में अलॉय व्हील और नॉर्मल व्हील दो तरीके के व्हील आते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखो तो जो नॉर्मल व्हील है वो भी एक अलॉय ही है। उसमें होता है आपका स्टील और कार्बन, और जो ये जैसे मैंने ये दिखाया इसका पोलो का या और जो है, तो इसमें आपका रहता है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। बेसिकली कोशिश क्या की जाती है कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या जो भी अलॉय मिलाई जाती है तो उस पर्टिकुलर जो नई मेटल बनती है उसमें कुछ खास गुण होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो उनको अचीव करने के लिए वो मेटल्स मिलाई जाती हैं। अब अलॉय व्हील्स के अगर हम कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, ठीक है ना, लुक वगैरह छोड़ देते हैं, स्टाइल वगैरह छोड़ देते हैं, स्टाइल, तो अलॉय व्हील्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हल्के होते हैं। तो हल्के होने के कारण क्या है, अच्छा, दूसरी एक बड़ी अच्छी बात है कि ये मजबूत स्टील व्हील से ज्यादा होते हैं। तो हल्के हैं तो गाड़ी का ओवरऑल वेट कम हो गया, तो बेटर फ्यूल एफिशिएंसी आएगी, ब्रेकिंग बेहतर होगी, एक्सेलरेशन आपका जो है ना वो बेहतर रहेगा, जल्दी होगा, और टायरों की लॉन्ग लाइफ रहती है। उसका एक रीजन ये भी है कि अलॉय व्हील में जंग वगैरह नहीं लगता, जो कोरोजन वगैरह है ना वो नहीं होता, क्योंकि ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मिक्स होता है, तो पानी वगैरह पड़ रहा है, नमी है, तो जंग नहीं लाएगी, तो उससे टायर की भी लाइफ बढ़ती है। और चूंकि देखिए ना, इसका शेप देखिए, मैं फिर से दिखाता हूं एक बार, ये देखिए इसका शेप या इस अलॉय व्हील का शेप। तो इसमें क्या होता है कि हवा जो है ना वो अच्छे से पास होती है, तो कूलिंग बेहतर होती है, जबकि स्टील व्हील जो है उसमें इसका थोड़ा सा इशू रहता है। तो ये तो हो गए कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब जरा निगेटिविटी की बात करते हैं। यहां मैं वो छोड़ देता हूं जो आपका कॉस्ट का फैक्टर है, ठीक है ना। 1000-1200 का जो स्टील व्हील आता है, उसी गाड़ी के लिए अगर आप अलॉय व्हील लें तो कम से कम 10-12 हजार का आएगा, महंगा भी हो सकता है। तो सबसे गंदी बात कॉस्ट है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है कि भाई अगर अलॉय व्हील मुड़ गया, हल्का सा भी बेंड कर गया, कुछ हुआ, रिपेयरिंग नहीं संभव है, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिपेयरिंग होती, बड़ी कॉस्टली। और स्टील व्हील में नॉर्मल सा हथौड़ा लिया मिस्त्री ने और ठीक कर दिया। तो भैया चॉइस आपकी है, बता दिया मैंने। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्त।